जहां हर सुबह चूल्हे की धुएं की खुशबू के साथ शुरू होती थी। इसी गांव के एक कोने में रहता था रामू, अपने बड़े भाई मोहन दादा और भाभी सीता के साथ। मोहन दादा गांव के सबसे मशहूर हलवाई थे, पर उनकी असली पहचान थी उनके हाथों के बने लड्डू, जिनका स्वाद पूरे इलाके में मशहूर था। भैया आज लड्डू जल्दी दे दो, ग्राहक इंतजार कर रहे हैं। आ रहा हूँ रामू, जरा सीता का ध्यान रखना, आज उसकी तबीयत फिर से खराब है। सीता भाभी बरसों से बीमार थी, इसलिए मोहन दादा घर से बाहर कभी नहीं जाते थे। वो घर पर रहकर लड्डू बनाते और रामू उन्हें गांव के चौराहे पर बेचता। भाभी आज तबीयत कैसी है आपकी? मैं ठीक हूँ रामू, तू चिंता मत कर। जा दुकान लगा, वरना ग्राहक चले जाएंगे। रामू ठेला लेकर चौराहे पर पहुंचा। थोड़ी ही देर में भीड़ जुट गई। तभी वहां आया चंदू चाचा, जो गांव का सबसे धूर्त व्यापारी माना जाता था। अरे रामू, रोज इतनी भीड़ लगती है तेरी दुकान पर, बता तो सही ये लड्डू में ऐसा क्या डालता है तेरा भाई? चाचा ये राज तो सिर्फ मेरे भैया को पता है, मैं तो बस बेचता हूँ। अरे चालाक मत बन, देख अगर तू मुझे नुस्खा बता दे तो मैं तुझे गांव की सबसे अच्छी दुकान दिलवा दूंगा, सोच ले। चाचा मेरे भैया की मेहनत बिकाऊ नहीं है, माफ करना। चंदू चाचा मुंह बनाकर वहां से चले गए। शाम ढलने तक रामू की सारी दुकान बिक चुकी थी। वो खुशी खुशी घर लौटा। भैया आज तो सारे लड्डू बिक गए। अच्छा हुआ छोटे, बस मेहनत करते रहो, बरकत खुद में खुद आएगी। अगली सुबह जब रामू दुकान लगाने पहुंचा तो वहां दो अनजान लोग खड़े मिले, शहर से आए बड़े व्यापारी के आदमी। तो तुम ही हो रामू? हमने तुम्हारे लड्डुओं की बहुत तारीफ सुनी है। जी साहब, ये मेरे भैया की मेहनत है। हमारे मालिक चाहते हैं कि तुम अपने भाई की रेसिपी हमें बेच दो, बदले में तुम्हें 1 लाख रुपए मिलेंगे। 1 लाख रुपए? पर ये फैसला मैं अकेला नहीं ले सकता, ये भैया से पूछना होगा। रामू दौड़ता हुआ घर पहुंचा और मोहन दादा को सारी बात बताई। भैया 1 लाख रुपए, सोचो इतने पैसों से भाभी का इलाज भी हो जाएगा और घर भी बन जाएगा। छोटे, पैसा जरूरी है पर ईमान से ज्यादा नहीं। ये नुस्खा मेरे बाबूजी की दी हुई है, इसे बेचकर मैं अपनी जड़ें नहीं बेच सकता। सही कह रहे हैं ये, पैसा आएगा जाएगा, पर इज्जत एक बार गई तो वापस नहीं आती। माफ करना भैया, मैं लालच में आ गया था। कोई बात नहीं छोटे, इंसान है, गलती हो जाती है। जा उन्हें साफ मना कर दे। रामू ने जाकर उन आदमियों को साफ इनकार कर दिया। वो गुस्से में बड़बड़ाते हुए चले गए, पर उनकी नजरों में कुछ और ही चल रहा था। भैया सही कहते हैं, मेहनत की कमाई ही असली बरकत है। कुछ दिन बाद रामू की दुकान पर एक स्मार्ट महिला आई, साथ में एक और आदमी था। नमस्ते, मैं रीना हूँ। मुझे पता चला है कि तुम्हारे भाई ने 1 लाख रुपए का ऑफर ठुकरा दिया, सिर्फ अपनी ईमानदारी के लिए। जी मैडम, मेरे भैया के लिए ईमान पैसों से बड़ा है। मुझे ऐसे ही ईमानदार लोग चाहिए। मैं चाहती हूँ कि तुम रोज मेरी कंपनी के लिए 200 लड्डू बना कर दो, अच्छे दाम पर। ये सौदा तुम्हारी मेहनत का सम्मान है, तुम्हारे राज को खरीदने की कोशिश नहीं। सच में मैडम, मुझे भैया से पूछना होगा। जरूर पूछो, मुझे इंतजार रहेगा। रामू दौड़ता हुआ घर पहुंचा और खुशखबरी सुनाई। भैया एक मैडम आई थी, वो हमारी ईमानदारी से इतनी खुश हुई कि रोज 200 लड्डुओं का ऑर्डर देना चाहती है। देखा सीता, मैंने कहा था ना, ईमानदारी कभी बेकार नहीं जाती। अगले दिन से मोहन दादा और रामू मिलकर मैडम रीना की कंपनी की